दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों के लिए सीएम शिवराज ने की है बड़ी घोषणाएं। वहीं सरकार ने बिजली बिल माफ़ करने की बात कही है। उपचुनाव से पहले सरकार अब प्रदेशवासियों तथा किसानों के लिए मेहरबान हो रही है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यूरिया कालाबाजारी पर सरकार के सख्त आदेश हैं। किसानों के हित में फैसला लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि यूरिया और राशन की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त रूख अपना रही है। कालाबाजारी करने वाले आरोपी को सजा दी जाएगी। आरोपी जहां पकड़ा जाएगा उससे संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी होगी। अगली जानकारी है, किसानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी घोषणाएं हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार का किसानों पर विशेष फोकस है। आए दिन किसानों को लेकर सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में किसानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 सितंबर 2020 को 19 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा का 4,500 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ, 6 सितंबर 2020 को 19 लाख किसानों के खातों में 4,500 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसान संकट में और शिवराज सिंह चौहान चुपचाप बैठ सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने फसल बीमा की तिथि बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोयाबीन की फसलें तबाह होने से किसान परेशान हैं। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन 3-4 दिन में इतनी बारिश हुई कि अब हालात पूरे ख़राब हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आराम से नहीं बैठ सकता। किसान संकट में हो और शिवराज सिंह चौहान बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने खेत का भी जायजा लिया। शिवराज सिंह ने कहा कि यह बात सही है कि कोरोना वायरस में अर्थव्यवस्था की भी कमर टूट गई है। इस संकट की घड़ी में हम किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। किसानों को फसल बीमा योजना और इसके साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं, किसानों को उसका लाभ मिलेगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूँगा। इसके बाद हम किसानों के हित में रणनीति बनाएंगे। हमारी सरकार किसानों की तकलीफ़ में उनके साथ है और इस तकलीफ़ से हम किसानों को बाहर निकालेंगे, तो अच्छी बात है। वहीं बिजली बिल को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेशवासियों को मिलेगी राहत। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार लगातार अपने किए गए वादों को पूरा करने की मुहिम में जुट गई है। बिजली बिल माफ़ी को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार घेरे जाने के बाद बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि बढ़ते हुए बिल और बिजली बिल माफ़ी को लेकर लगातार हो रही मांग के बीच शिवराज सरकार ने फैसला लिया है और कहा है कि राज्य शासन ने छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल माफ़ कर दिया है, तो अच्छी बात है। इसको लेकर राज्य ऊर्जा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार की यह बड़ी घोषणा मानी जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर निशाना बना रही थी और शिवराज सरकार ने यह काम कर दिया। दरअसल बिजली बिल माफ़ी के संबंध में आदेश जारी करते हुए राज्य ऊर्जा विभाग ने कहा कि छोटे उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक का बिजली बिल जमा नहीं करना होगा, अर्थात माफ़ कर दिया जाएगा। हालांकि आदेश के मुताबिक अब 1 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से बिजली का बिल देना पड़ेगा। आदेश का पालन हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। अर्थात सरकार पूरी तरह से सख्त है और जो भी आदेश पारित होते हैं उस पर अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो, ताकि किसानों तथा आम जन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अच्छी बात है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर के सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि यदि आपकी फसल खराब होती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, 72 घंटे के अंदर आपको जानकारी देनी होगी। आप अधिकृत बीमा कंपनी पर भी जानकारी दे सकते हैं, स्थानीय कृषि कार्यालय में भी जानकारी दे सकते हैं, किसान हेल्पलाइन नंबर या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर भी जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपको फसल बीमा की राशि मिल सके। अगली जानकारी है, पटवारियों को अब हफ्ते में 2 दिन अपने हलके में रहना होगा। शिवराज सरकार के मंत्री ने यह आदेश जारी किया है। शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर है। यही कारण है कि उपचुनाव से पहले मंत्री विधायक तेजी से काम में जुट गए हैं। एक एक मुद्दे को आगे रखकर उन पर फोकस किया जा रहा है। अब उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने पटवारियों के लिए निर्देश जारी किया है कि अब उन्हें हफ्ते में 2 दिन अपने हलके के गांव में मौजूद रहना होगा। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल देखे होगे आपने, पटवारी अपने घर पे ही रहते हैं।
गुरुवार को ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भारत सिंह कुशवाहा ने जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी पटवारी हफ्ते में 2 दिन अपने हलके के गांव में अनिवार्यतः मौजूद रहेंगे, जिससे ग्रामीणों को राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना ना पड़े। अच्छी बात है। किसानों को मिले योजनाओं का लाभ। राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाया जाए। मंदिरों से लगी जमीन का दुरुपयोग कदापि न हो। ग्रामीण क्षेत्र में जहां सार्वजनिक रास्ते बंद हैं उनको तत्काल खुलवाया जाए ताकि आवागमन सुगमता से हो सके। इसके लिए आरआई व पटवारी की जवाबदारी निर्धारित की जाती है। राज्य मंत्री कुशवाहा ने फसलों की सही गिरदावरी करने पर विशेष बल दिया है। घर पर बैठकर नहीं, खेतों पर जाकर बोई गई फसलों के अनुसार गिरदावरी करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। फसल गिरदावरी के आधार पर सरकार द्वारा उत्पादित अनाज के प्रबंधन, फसल उत्पादन में बढ़ोतरी एवं किसानों के हित में योजनाएं बनाई जाती है। केंद्र और राज्य सरकार का आत्मनिर्भर भारत बनाने पर विशेष जोर है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी होगा जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। तो अच्छी बात है। मंजरों और टोलों निवासियों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि मंजरों टोलों की आबादी 200 से अधिक है और गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उन्हें राजस्व ग्राम घोषित कराए जाएं, जिससे इन मंजरों टोलों के निवासियों को भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में राज्य मंत्री कुशवाहा ने जिले में नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन सहित अन्य राजस्व गतिविधियों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। आप सभी जानकारियों से अपडेट रहें ताकि आपके काम हो सके। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankabar.in, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।